आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी आपको दिया गया है। विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है और आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है और एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो देखिए इसमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। विकर्ण एसी एंगल ए को समद्विभाजित करता है और AC एंगल C को समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ये दो त्रिभुज लेंगे हम। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब सिद्ध होगा? जब उसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो। तो अगर इसकी AB भुजा इसकी AD भुजा के बराबर सिद्ध हो जाए या BC भुजा DC भुजा के बराबर सिद्ध हो जाए तो ये काम हो जाएगा। AB इस त्रिभुज की है, AD इस त्रिभुज की है, तो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं तब बराबर होगी जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए चाहिए हमें तीन कंडीशन में पहली कंडीशन, क्योंकि AC कोण ए का समद्विभाजन कर रहा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण B कोण D के बराबर होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण AC एक कॉमन भुजा है जो दोनों में काम आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो दो कोण और एक भुजा, तो AAS सर्वांग समता नियम इसमें लग जाएगा। तो देखिए दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा गया है। कोण B कोण D के बराबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, एंगल A के बराबर, AC कोण A का समद्विभाजन करता है और AC उभयनिष्ठ भुजा। तो AS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ऐसा करने से इसके पहले दो बिंदु AB लिए तो पहले दो बिंदु AD के बराबर आ गए, तो AB बराबर AD आ गया और समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं बराबर आ गई, तो ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका कोण C इसके कोण C के बराबर बताकर हम इसका फर्स्ट पार्ट भी सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों का समद्विभाजन करता है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। इसमें ये विकर्ण AC कोण A का और कोण C का समद्विभाजन दोनों का करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में अगर मैं ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दूँ और ये वाला कोण इसके बराबर कर दूँ तो ये CPCD से बराबर होंगे अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। सर्वांग सम के लिए चाहिए तीन कंडीशन। तो AB भुजा देखिए AD के बराबर होगी क्योंकि आसन भुजाएं हैं, और समचतुर्भुज की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। BC भुजा CD के बराबर होगी और ये कॉमन भुजा है, तो AB बराबर AD, BC बराबर CD और AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा। तो ट्रिपल है सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध होते जैसे ही प्रॉपर सीक्वेंस में नाम लिखा तो इसका A कोण इसके A कोण के बराबर और इसका C कोण इसके C कोण के बराबर होगा, तो ये CPCD से बराबर होंगे। तो इन दोनों का मतलब क्या है कि AC एंगल A व एंगल C को समद्विभाजित करता है। ये इसका पहला भाग प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट आप इसका सेल्फ करके देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ABCD एक आयत है, आयत को आपको वर्ग सिद्ध करना है, तो उसमें भी आयत वर्ग तब सिद्ध होगा जब उसके आसन भुजाएं बराबर सिद्ध होगी। तो सेम जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है, इसी तरीके से आसन भुजाएं आपको बराबर सिद्ध करनी होगी। और विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है, तो जैसे 7 का सेकंड पार्ट करेंगे वैसे इसका 8 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम आपको बनाकर दिया गया है और इसमें दिया गया है कि जो बड़े वाला है ABCD वो एक समांतर चतुर्भुज है और DP भुजा BQ के बराबर है। ये DP और ये BQ बराबर है, ये दे रखा है आपको। और त्रिभुज APD त्रिभुज CQB के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये वाला बड़ त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये प्रूव करके बताना है। तो देखिए AD भुजा BC के बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ये वाला कोण D, ये वाला ADP जो है वो QBC के इक्वल होगा क्योंकि AD और BC समांतर रेखाएं हैं, तो ये एकांतर स्थिति के कोण हैं, तो इसलिए बराबर होंगे। और इसकी DP भुजा इसकी BQ भुजा के बराबर क्वेश्चन में दी गई है, तो SAS नियम लग गया। ये दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, इधर भी ये दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। पहला पार्ट प्रूव होगा तो इसके पहले दो बिंदु AP लेंगे तो यहाँ से CQ लेंगे, तो इस तरह से CPCD से सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है उसके लिए देखिए ये दो त्रिभुज लेने हैं आपको। इसमें भी सेम वही तरीका है, AB भुजा CD भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ये वाला कोण ABQ इसके PDC के इक्वल होगा। इस तरह से एक जेड बन रहा है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। तो इस कारण से
ये वाला कोण ए बी क्यू इस कोण पी डी सी के इक्वल होगा एकांतर कोण होने के कारण, और इसकी बी क्यू भुजा इसकी डी पी भुजा के बराबर होगी, दिया गया है ये आपको। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज ऐसे ऐसे नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे और सी पी सी टी से इसका चौथा भाग आ जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट प्रूव है ठीक उसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट है। और क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध कर दिया और ए क्यू बराबर सी पी सेकेंड पार्ट में सिद्ध कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो चतुर्भुज ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू जो चतुर्भुज है उसकी ए पी भुजा सी क्यू के बराबर सिद्ध होगी और ए क्यू भुजा सी पी के बराबर सिद्ध होगी। और एक प्रमेय में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 1 व 2 से ज्ञात होता है कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से इसका लास्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो आज यहाँ तक कंप्लीट करें।